हम देख रहे हैं कि इस टाइप का जो एनिमेशन जो है ये हमारा बहुत सारे गेम्स में यूज होता है, जैसे कि फ्लैपी बर्ड में आपने देखा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे जो है फॉलिंग बर्ड। तो ये बर्ड जो है ये फॉल करेगा और हम इसका एनिमेशन को रिक्वेस्ट एनिमेशन के हेल्प से जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि मैंने एक कैनवास बनाया, इसका एक आईडी दिया है और स्टाइल में जाके इसको तो अंदर स्टाइल करूँगा। तो मैं सबसे पहले इसको रेफर करता हूँ। तो ये तो यहाँ पे मैं इसको विद दे देता हूँ 500 पिक्सल और इसको हाइट दे देता हूँ यूजुअल, तो उसको भी 500 पिक्सल दे देता हूँ और फिर इसको बॉर्डर तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इस कैनवास को गेट करूँगा। तो सबसे पहले इसे गेट करने के लिए मैं लिखूँगा कैनवास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये है मेरा माई कैनवास जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको मैंने गेट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सिटी एक्स इज इक्वल टू कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर लिखूँगा 2D, क्योंकि हमें 2D स्पेस में बनाना है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद अब मुझे इमेज चाहिए। तो इमेज को यहाँ पर लाने के लिए मैं लिखूँगा img is equal to new image और यहाँ पे अब मुझे इसका SRC यानी इसका लोकेशन बताना है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जस्ट मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा bird1.png। तो ये bird1.png मेरे इसके अंदर ही है image.src। तो डायरेक्ट लोकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो बेहतर प्रैक्टिस ये कि आप इसे डायरेक्ट अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। नहीं तो आप इमेजेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फिर यहाँ /images/bird.png लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं x को डिफाइन कर देता हूँ जो कि 10 है, फिर मैं y को डिफाइन कर देता हूँ जो भी 10 है, और फिर मुझे बताना होगा किस स्पीड से बर्ड फॉल करेगा। यहाँ पे एक्चुअली ग्रेविटी में लिखना चाहता हूँ, इससे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी से ही बर्ड फॉल करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ग्रेविटी को 1 दे देता हूँ। तो
यहाँ तक हो गया। तो अब हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नाम होगा बर्ड। इस फंक्शन में मैं इस बर्ड के पोजीशन को कंट्रोल कर सकता हूँ इस फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले इस फंक्शन में मुझे लिखना होगा ctx डॉट ड्रॉ इमेज। ctx डॉट ड्रॉ इमेज, यहाँ पे होगा img जो कि मेरा इमेज को रेफर किया गया है, लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम x और y कोऑर्डिनेट को रेफर करेंगे। तो यहाँ bg डॉट x और bg डॉट y, और इसका साइज क्या होगा, तो साइज में 20 और 20 दे देता हूँ। ठीक है, अब ये बर्ड फॉल करेगा, तो अब इसको फॉल को कंट्रोल करने के लिए मुझे लिखना होगा bg डॉट y माइनस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा bg डॉट ग्रेविटी। ठीक है, यानी मैं y कोऑर्डिनेट को कम कर, y कोऑर्डिनेट को बढ़ाता जाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली मुझे घटाने से वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही y कोऑर्डिनेट को बढ़ाऊंगा तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट बढ़ा है। तो और अब मुझे क्या करना है, इससे एनिमेट कराना है। ठीक है, यहाँ तक तो मैं कर चुका हूँ, अब इसको एनिमेट कराना है। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एनिमेट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन बर्ड को कॉल करूँगा, और फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जाके मैं इसे एनिमेट कर दूंगा इस तरह, और फिर यहाँ पे आके फिर से एनिमेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये एनिमेट जो है, जब यहाँ पे आएगा तो ये एनिमेट फंक्शन में जाएगा, और ये फिर से बार बार इसको कॉल करता रहेगा बर्ड को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। अगर कोई प्रॉब्लम होगा या अगर कोई एरर होगी तो हम उसे टैकल करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर लोड होने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको एक बार फिर से ओपन करना होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। क्या मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यू होती है? तो एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसे टैकल करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है ग्रेविटी पे, दिया है कि इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर ग्रेविटी। तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटी को डिफाइन किया है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है, तो मुझे इससे ये करना है।
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो नोटेशन होता है इसको थोड़ा सा। तो ये हमारा बर्ड जो है यार जैसा दिखा कि ये फॉल किया, लेकिन अब हमें इसको क्लियर भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए क्या लिखूँगा, ctx डॉट क्लियर रेक्ट। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैनवास डॉट विड्थ और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा कैनवास डॉट हाइट। तो ये हमारा जो पीछे जितना भी ट्रेल है उसको क्लियर कर देगा। अब देखिए हमारा बर्ड फॉल कर रहा है, तो ये हो गया हमारा फॉलिंग बर्ड। अब जैसे कि आप कोई भी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से। तो अब मैं बर्ड को ऊपर मतलब कि उसे जंप कराना होगा गिरते टाइम। तो मान लीजिए कि बर्ड फॉल कर रहा है, तो उसे ऊपर करने के लिए मुझे उसका वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और यहाँ पे मैं दूंगा क्लिक, यानी आपके क्लिक करने से बर्ड को ऊपर जाना। और यहाँ पे एक मैं फंक्शन दे देता हूँ मूव अप। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे मूव अप फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो एक्चुअली हमारे क्लिक करने से बर्ड को ऊपर जाना है। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक जंप वेरिएबल को डिफाइन कर दूँगा। इस जंप को मैं दे दूँगा मान लीजिए 1 पिक्सल या 2 पिक्सल दे देता हूँ। तो इस जंप को मैं यहाँ पे जिस स्पीड से गिर रहा है तो कुछ स्पीड से उसको ऊपर जाना है, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर लूँगा। तो bg डॉट y माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया जंप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो bg.y जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और बर्ड ऊपर की तरफ जाएगा नीचे गिरते समय। तो यहाँ पे ये एनिमेशन को हम देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इससे हम टैकल करेंगे। तो ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखता हूँ प्रॉब्लम क्या आया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्ड नीचे गिरा लेकिन क्लिक करने पे ये फंक्शन नहीं हुआ, मूव अप फंक्शन नहीं काम किया है। तो हम इसे चेक करेंगे। तो ये हमारा bg.y है जो कि 10 है और हमने bg.y को यहाँ पे मैं bg.jump लिखना भूल गया। अच्छा, यहाँ हमारा एक अननेसेसरी एक एरो लग गया था क्योंकि इसके आगे कोई ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होता है। तो अब ना हमारा ये जो है ये काम करेगा। तो
आपने देखा कि कैसे कि बर्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे 5 कर देता हूँ और इसे कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा तो ये और ऊपर जाएगा। लेकिन और ज़्यादा अगर मैं कर दूँ इसे, जैसे कि मान लीजिए 9 करके कंट्रोल S दबाऊँगा तो देखा आपने 11 करने पे शायद थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप का जो एनिमेशन जो है ये हमारा बहुत सारे गेम्स में यूज होता है, जैसे कि फ्लैपी बर्ड में आपने देखा होगा। तो इस टाइप का एनिमेशन आप इस रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम से मतलब कि कर सकते हैं। और ये और जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसे हमेशा बाहर बनाना होता है और हम उसको रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के ही थ्रू ऊपर से कॉल करते हैं फंक्शन को। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने एक फंक्शन को बनाया था यहाँ पे बर्ड, और इस फंक्शन को मैंने एनिमेट कराने के लिए जस्ट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के ही ऊपर कॉल किया। तो आपको भी जब भी आगे बनाना होगा तो फंक्शन को बाहर बनाइए, लेकिन कॉल आपको एनिमेट के अंदर करना है। एनिमेट फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के जस्ट ऊपर आपको फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे आपका एक फंक्शन का ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी भी फंक्शन के थ्रू आप लगा सकते हैं ऑन क्लिक लिसनर, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। यहाँ पे आप कोई अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन बना के उससे हमेशा एनिमेशन में डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी लिसनर का फंक्शन अगर होता है तो वो एनिमेशन में डालने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे मतलब कि जो जनरली वो हमारे क्लिक या माउस डाउन इवेंट्स को कंट्रोल करता है, तो वो उसे एनिमेट कराने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक पे ही उसके कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं। तो हो गया। तो अब अगली बार दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।